चलिए यहाँ के आगे देखिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और हम लोगों ने बोला कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। तो अगर एक्स वाई पैरेलल होगा क्यू आर के तो उस कंडीशन में ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एक्स बराबर होगा एंगल क्यू के, एंड इसी तरीके से एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल r के। इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी, बस जो गिवन है हमारे पास इक्वेशंस उनको रखा है। ओके, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से समझेंगे कैसे आगे बढ़ेगी कहानी। तो दो एंगल बराबर हो गए और मेनली आप जानते हो कि अगर दो कोण बराबर हो जा रहे हैं, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल, मैं ध्यान से देखूं तो दो ट्राइंगल मुझे मिल रहे हैं। एक तो ट्राइंगल कौन सा है, पी एक्स वाई, और दूसरा अगर ट्राइंगल लूं मैं कौन सा, तो पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पी क्यू आर ये मैं लूं। तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो इनके दो कोण आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुज के दो कोणों, दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर। और तीसरा वाला तो अपने आप में कॉमन है ना भाई, एंगल पी तो बड़े वाले में भी मिलेगा और छोटे वाले में भी मिलेगा। ऐसे आप देख लीजिए, छोटा इसको बना लेते हैं, ये पी एक्स वाई है और ये जो है हमारा पी क्यू आर है। क्या मिला है, मिला ये है कि एंगल x एंगल q के बराबर है, एंगल y एंगल r के बराबर है, और ये देखिएगा एंगल p तो एंगल p है, ये है ना, आया ना। तो तीनों कोण क्या हो गए, बराबर, तीन कोण क्या हो गए, बराबर। और हमने जस्ट पढ़ा है 6.3 थ्योरम, क्या पढ़ा है, 6.3 थ्योरम, जहाँ पे ये बताया गया कि अगर दो त्रिभुज हैं, उनके अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या माने जाएंगे, वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल माने जाएंगे, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ सॉरी, त्रिभुज पी एक्स वाई एंड त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, सिमिलर है, सिमिलर बाई 6.4 थ्योरम, सॉरी 6.3, ठीक है ना। ये क्या है, ये एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। तो मैंने इस क्राइटेरिया से कि एंगल आपस में बराबर है, दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर है, तो एंगल, ठीक है ना, कोण समरूपता की कसौटी से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये बात लिख सकता हूं मैं। अगर ये लिख सकता हूं मैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एक्स वाई, तो उस केस में थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। कि भाई क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर होने का मतलब संगत कोण तो ऑलरेडी बराबर है, उसके साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लिख सकता हूं मैं, तो संगत, यहाँ पे ब्रैकेट में इसके आगे लिख लीजिएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो देखिएगा, लिखते हैं तो
समीकरण समीकरण 2, 3 और कौन से 6 से 6 से हम लिख सकते
क्या लगा दिया, पूरा पूरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड बराबर है, तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बाई सीपीसीटी हम लोग ये लिखते हैं बार बार कि भैया आप तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल P बराबर होगा एंगल ए के, एंगल X बराबर होगा एंगल B के, और एंगल Y बराबर होगा एंगल C के। ठीक है, यानी ये खेल स्टार्ट हो गया। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये बना लीजिए। क्लियर है या ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लीजिए, 8 तक बनाया है, 7 तक बनाया है, 8 तक बना है। तो यहाँ से 9, ये है 9, ये है 10 और ये है 11। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि 9 में ये बोला जा रहा है कि भैया देखिएगा एंगल ए बराबर है एंगल पी के। चलो ठीक है, फिर 10 में बोला जा रहा है कि एंगल एक्स बराबर है एंगल बी पे, लेकिन हमारे पास तो खेला हो जाएगा कि हमारा एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं, क्या देखूं, एक्स एंड 4, अगर 10वें को और चौथे को देखूंगा मैं 10वें को और चौथे को, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। हाँ या ना। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है एंगल एक्स बराबर बी के, और यहाँ पे बोल रहा है एंगल एक्स बराबर है एंगल क्यू के, तो इसका मतलब क्यू बी के बराबर ही तो है। हाँ या ना। ये यहाँ पे कह रहा है कि ये बराबर है इसके, और यहाँ पे कह रहा है कि ये बराबर है इसके, तो ले दे कि ये और ये आपस में तब बराबर हो जाएंगे, सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। इसी तरीके से फ्रॉम ये वाला देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन एक्स आई यानी 11 एंड इक्वेशन 5, पहले इक्वेशन 5 लिखेगा, फिर 11 ऐसे 4 पहले लिखेगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एंगल y बराबर, जबकि यहाँ पे बोल रहा है एंगल y बराबर एंगल r के, तो सीधा सीधा बोल एंगल r, यस और नो, है ना। अब इसको आप और चाहे तो इक्वेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसको आप बना लीजिए 12 और इसको बना लीजिए आप 13। ठीक है, 12 और 13। अब क्या मिल गया हमको, ये एक बड़ा ट्राइंगल है PQR और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इसके दो एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो ये तीसरा वाला भी तो बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। अपने मन से मत करो, लेकिन चलो ध्यान से देखो, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC से, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर लिया हूँ। थोड़ा बहुत आपको अकॉर्ड लग रहा होगा कि कौन सा लिखे, तो आप अपनी भाषा में दोनों लिख सकते हो। ओके, जो समझ में आया आप कर सकते हो। अगर मैं ट्राइंगल ABC लूँ तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर करूँ तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अरे मानने की जरूरत है नहीं, इक्वेशन 1 तो पहले ही बन चुका है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 13 हो चुका है, 14 मानो भाई, 14। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल PQR में चलूँ मैं, ठीक है ना, ट्राइंगल PQR से। तो ट्राइंगल PQR में जाऊंगा तो भी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको 15 मान लो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसका भी RHS 180, इसका भी RHS 180 है, तो ये इसका मतलब ये वाला मतलब और ये वाला दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे भाई। RHS दोनों का बराबर, तो LHS आपस में बराबर होंगे, है ना। लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15, 14 एंड 15, क्या लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ठीक है, आया ना। और हमें पता है कि एंगल A बराबर है, ध्यान से देखिएगा, नहीं एंगल B बराबर है एंगल Q के, C बराबर है एंगल R, आया ना। ये दोनों बराबर है। अब मैं अगर इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो घट जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एंगल B एंगल Q से कैंसिल आउट, एंगल C एंगल R से कैंसिल आउट। तो क्या बचा, एंगल A बराबर मिल गया हमको एंगल P के, और तीनों कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गया, दो बचा था, तीसरा भी क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 16। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा,
एंगल सॉरी इक्वेशन 13 सॉरी इक्वेशन 12 इक्वेशन 13 और इक्वेशन 16, इन तीनों को मिला के मैं क्या देख रहा हूँ कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो ये तो प्रूफ करना था और ये क्या हो गया, दैट इज प्रूफ। आप लिख लीजिएगा कहीं पे अगर जगह मिलेगा तो लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा 12 13 और फिर क्या है 16, एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर के। ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, खत्म। ये था आपका 6.4 थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो उनके क्या संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।